उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, तमिलनाडु समेत 9 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ में लगातार 7वें दिन तेज बारिश की वजह से 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बारिश से सबसे ज्यादा तबाही पहाड़ी राज्यों में मची है। उत्तराखंड से लगातार लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है। वहीं यूपी, बिहार में गंगा अपने रौद्र रूप में है। दिल्ली में भी यमुना खतरे के निशान के पास बह रही है। असम के कई जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं। बारिश की मार से हैदराबाद के लोगों का भी हाल बेहाल है। सबसे पहले चमोली के पीपल कोटी की तस्वीर देखिए। यहाँ पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से हड़कंप मच गया। अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर चट्टान का ये टुकड़ा भरभरा कर सड़क पर आ गिरा। जब चट्टान गिरी तो वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी थी। गाड़ियों में बैठे लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सड़क पर मलबा आने की वजह से फिलहाल इस रोड को बंद कर दिया गया है। रोड के बंद होने की वजह से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। उत्तराखंड के चमोली इलाके की तस्वीर, जहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा चट्टान वो टूटकर नीचे की तरफ आई। उसका मलबा इस वक्त भी सड़क पर पड़ा हुआ है। कुछ क्षण के लिए तो यहाँ पर जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल था। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, जब ये चट्टान नीचे की तरफ दरक कर आ रही है, वहां पर मौजूद गाड़ियों में लोग तेजी से दौड़ते हुए अपनी जान बचा रहे हैं। पहाड़ों के साथ ही मैदानी राज्यों में भी बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर टूट रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जौनपुर समेत 20 शहरों में सुबह से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से वाराणसी और बिजनौर में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बाराबंकी और फर्रुखाबाद के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गंगा, सरयू और घाघरा नदी मूसलाधार बारिश से उफान पर है। नदियों का पानी निचले इलाकों में पूरी तरीके से भर गया है। घरों में जलभराव की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। बाराबंकी, फर्रुखाबाद के कई गांव डूबे हैं। उफान पर गंगा और सरयू नदी है। लखनऊ में लगातार 7वें दिन बारिश जारी है, जिसकी वजह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आफत में फंसी हुई जान नजर आ रही है। आइए तस्वीरें आपको चंदौली जिले की भी दिखा देते हैं, जहां गंगा नदी उफान पर है। नदी का पानी पूरे इलाके में भरा हुआ है। घर, मकान, दुकान सब बाढ़ के पानी में जलमग्न है। गांव में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। अब आपको रामनगरी अयोध्या की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां सरयू नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर चुका है। सरयू में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा है। बाढ़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। घाट के किनारे लगातार चौकसी बरती जा रही है ताकि कोई अनहोनी ना हो। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि आप पानी में ना उतरें। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि आप जो किनारे वाले इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, उनसे दूर रहें। उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों की भी बाढ़ कर लेते हैं, जहां पर बाढ़ की स्थिति की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियों में उफान की वजह से राज्य में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बाराबंकी में लगातार बारिश और नेपाल के बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से सरयू नदी उफान पर है। रामनगर जैसे कई निचले इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। घरों में पानी भरने की वजह से कई परिवार पलायन पर मजबूर हैं। बाढ़ ने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया है। बाराबंकी प्रशासन का कहना है कि वो हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। राहत और बचाव की निगरानी के लिए भी कंट्रोल रूम को एक्टिव कर दिया गया है। बाराबंकी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। उफान पर है सरयू नदी का जल स्तर और इसलिए नदी में नाव चलती हुई दिखाई दे रही है, या यूं कहें कि गांव में नाव चल रही है, क्योंकि नदी का पानी गांव तक और शहर तक आ चुका है। अब संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ भी बाढ़ की मार से लोग परेशान हो गए हैं। नदी का जलस्तर कम होने के बाद भी निचले इलाकों में अब भी पानी लबालब भरा हुआ है। लोगों के घरों में पानी है। सड़कें, दुकान सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं और अब नाव का सहारा लेकर जो रोजमर्रा के काम हैं उन्हें किया जा रहा है। मदद भी नाव के सहारे ही पहुंचाई जा रही है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि जो गंगा का जलस्तर है वो खतरे के निशान से नीचे जा रहा है। धीरे धीरे करके पानी का जलस्तर घट रहा है, लेकिन अभी भी निचले इलाकों में जो पानी घुसा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार में भी बाढ़ की मार है। राजधानी पटना समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा, कोसी समेत कई नदियां उफान पर हैं।
मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बाढ़ की वजह से निचले इलाकों से लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं। नदियों में उफान की वजह से बक्सर जिले के कई गांव बाढ़ में डूब गए हैं। कर्मनाशा नदी का पानी घर, स्कूल और खेत तक पहुंच गया है। बाढ़ के पानी से किसानों की फसलें तो वैसे ही चौपट हो गई हैं। ऐसे में यहाँ रहने वाले लोग अब दाने दाने पर मोहताज हो गए हैं। इस वक्त लोगों के सामने जान बचाने का ही इतना बड़ा संकट है। उनकी खेती, उनकी उपज सब बर्बाद हो गई है। पटना के बाद अब राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। लोहे वाले रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 204.88 मीटर दर्ज किया गया है, जो चेतावनी स्तर से ज्यादा है। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से लगातार यमुना का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। यमुना के खतरे का निशान 205.30 मीटर है। प्रशासन का कहना है कि वो बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आइए बात हैदराबाद की भी करते हैं। मूसलाधार बारिश हो रही है हैदराबाद में भी। लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत पैदा कर रही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। जल भराव की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। कोची फिर शहर का इलाका है, पूरी सूरत बिगड़ गई है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बेसमेंट की तस्वीर, जहां पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। सोचिए कितनी गाड़ियां तो बर्बाद हो गई हैं। पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां और बाइक वो इस वक्त डूबे हुए हैं। हालात ये हैं कि लोग अपनी जरूरी काम के लिए भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब आइए आपको असम की तस्वीर भी दिखा देते हैं। भारी बारिश के बाद असम में भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हैलाकांडी जिले की तस्वीरें आप देखिए, जहां चारों ओर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। नदी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। असम में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाके हैं, कई जिले हैं असम के, जहां बाढ़ ने तबाही मचाई है।